जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे थे उनके लिए हम डेली फ्री क्लासेज उपलब्ध कराते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा संविधान। संविधान के अंतर्गत जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। और इस क्लास की एक खासियत है कि इस क्लास में हम आपको रेलवे ग्रुप डी 2018 से 2024 तक और एनटीपीसी 2018 से 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है डेली। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? ए ऑप्शन संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु एक संविधान सभा के विचार की स्वीकृति, और बी ऑप्शन कह रहा है संविधान संविधान में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अधिवेशन का सिद्धांत, और सी ऑप्शन कह रहा है भारत की स्वतंत्रता की स्वीकृति, और डी ऑप्शन कह रहा है एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। चलिए आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। तो हमारा इसमें जो उत्तर होगा, अगर कहा जाए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था तो एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत इस पर ही आधारित था। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन, और यह ग्रुप डी नहीं एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में कहा क्या जा रहा है? कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया। कौन सा अधिनियम था यही आपसे पूछा जा रहा है। क्या 1947 का अधिनियम था, 1935 का, 1937 का या 1835 का? एक बार जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं अपने स्तर पर शेयर जरूर करिएगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो यह प्रश्न प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्णित किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव जिसका पड़ा है तो वो है 1935 का भारत सरकार का अधिनियम। ठीक है, 1935 का अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी इसमें ग्रुप डी के भी प्रश्न आएंगे तो आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा अगर पहली बार आए हो। तो अगर इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चाहे वहाँ पर विज्ञान की क्लासेज देखें या भूगोल की या इतिहास की या स्टैटिक जीके की, जिसकी भी क्लास आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर रेलवे क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बन गई है। अब आप सारी क्लासेज वहाँ पर फ्री में देख लें। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात किया जाए। कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? क्या 1935 का अधिनियम होगा, या 1919 का अधिनियम होगा, या 1909 का अधिनियम, या 1919 का, या 1892 का? बताइए 1935, 1909 या 1919 या 1892, वह कौन सा अधिनियम था? आप उत्तर जरूर करिएगा। चलिए यह भी प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका भी प्रश्न अगर बात किया जाए तो हमारा उत्तर जो होगा 1935 का अधिनियम, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? अगर आपको फिर से यह प्रश्न देखने को मिल जाए तो आपको उत्तर क्या करना है? आपको 1935 का अधिनियम यही टिक करके आना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम आपको सारे के सारे सब्जेक्टों की प्रीवियस ईयर करा रहे हैं इस समय। आप हमसे जुड़कर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक नहीं है तो अब आप मत लीजिए, हमें आपको प्रोवाइड फ्री में मैटर कराना है तो हम सारे के सारे मैटर को प्रोवाइड कर रहे हैं। बस करना कुछ नहीं है, आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। बाकी आपको यूट्यूब तो खुद ही कहेगा भाई पढ़ लो जब सब्सक्राइब किए हो किसी चैनल को। बस आप हमारे साथ जुड़कर डेली सुबह 10 बजे में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्लास को आगे बढ़ाया जाए और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संवैधानिक सभा का प्रस्ताव रखा था? कैबिनेट मिशन 1949 था, या कैबिनेट मिशन 1936 था, या कैबिनेट मिशन 1946 था, या कैबिनेट मिशन 1945 था? आप लोग कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए।
चले, यह भी प्रश्न एनटीपीसी 2021 के पेपर में आया हुआ है। अभी आगे ग्रुप डी के भी प्रश्न आएंगे, बने रहिएगा। अगर आप अंतिम तक इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको सारे के सारे प्रश्न मिलेंगे और इस प्रकार की क्लासेज हमारे चैनल पर डेली आपको प्रोवाइड की जाती है। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न में कहा गया था कि किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण में एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, तो वो था कैबिनेट मिशन योजना 1946। बिल्कुल सही, कैबिनेट मिशन योजना 1946 हमारा जो होगा उत्तर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वर्ष 1935 में संविधान सभा का प्रस्ताव सुझाव दिया था। ठीक है, सुझाव या प्रस्ताव दिया था। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया, तो वो था, बताइए कौन था। एम.एन. रॉय थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या महात्मा गांधी थे, या जे.पी. नारायण थे। आप लोग कमेंट करिए। यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है, बताइए। अगर आप इस प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को देख ले रहे हैं तो इतना समझिए कि आपको आपकी तैयारी जो है ना 50% तैयारी आपकी वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कई हजार प्रश्नों की श्रृंखला है। कम से कम कह सकते हैं 2 से 2,500 प्रश्नों की श्रृंखला सारे सब्जेक्टों को मिलाकर होए हमारे पास। हम आपको सारे के सारे प्रोवाइड कर देंगे जो रेलवे के द्वारा पूछे गए। ऐसा नहीं करें, क्योंकि आपको पता होगा इस बार 2025 में एनटीपीसी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें 1 करोड़ फॉर्म पड़े हैं। तो 1 करोड़ लोगों का पेपर तो समझिए कई दिनों तक होता है और कई सेट में पेपर बनता है। इस प्रकार के हर बार रेलवे की परीक्षा में भीड़ होती है और हर बार इतने ही सेट में पेपर बनता है। तो आपको उन सारे प्रश्नों को हल करना चाहिए, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पेपर में रिपीट करते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किसने किया था, तो उत्तर हो जाएगा एम.एन. रॉय ने। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न कहा क्या रहा है देखिए। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, कौन थे। जयपाल सिंह थे, जो है राजेंद्र प्रसाद, या एच.सी. मुखर्जी, या महात्मा गांधी। आप लोग कमेंट करिए संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। यह प्रश्न आपसे कहाँ पर पूछा गया था, तो यह प्रश्न था एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, बताइए कौन थे। चलिए, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे एच.सी. मुखर्जी। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे। क्या भीमराव अंबेडकर थे, महात्मा गांधी थे, या सच्चिदानंद सिन्हा थे, या जवाहरलाल नेहरू थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी नहीं थे। ठीक, चलिए अस्थायी थे, अस्थायी नहीं थे, अस्थायी। चलिए बताइए, तो हमारे उत्तर में आ जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। मात्र 2 दिन के लिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 9 तारीख को इनको नियुक्त किया गया था, आपको पता होगा। उसके बाद 11 तारीख को फिर से अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और उन्हें कौन थे जो अस्थायी अध्यक्ष भारत में सबसे पहली बार बने थे संविधान सभा के, वो थे राजेंद्र प्रसाद। हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके राजेंद्र प्रसाद जी हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक, चलिए क्लास को एक बार शेयर जरूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की बात की जाए, कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था। क्या कांग्रेस ने नहीं लिया, बी.एन. राव ने नहीं लिया, या देशी रियासतों ने नहीं लिया, या मुस्लिम लीग ने नहीं लिया, बताइए। चलिए बिल्कुल सही, यह एनटीपीसी 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइए उत्तर। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था उसमें कौन से जो अधिवेशन था भाग नहीं लिए, कौन लोग, वो थे मुस्लिम लीग वाले लोग भाग नहीं लिए थे। आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले श्रृंखला पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। इससे पहले हमारी विज्ञान की क्लासेज हुई हैं कई सारी। अगर आपने विज्ञान की क्लासेज भी नहीं देखी तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर पढ़े इतिहास की क्लासेज, भूगोल की क्लासेज, विज्ञान की क्लासेज और कुछ संविधान की क्लासेज भी हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की।
कह रहा है कि संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। किसके अंतर्गत निर्माण हुआ, यही आपसे पूछ रहा है, खाली स्थान दे गया। और ऑप्शन पर चलेंगे तो कह रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए उत्तर बताइए। चलिए उत्तर बताइए। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। और यह प्रश्न कहाँ पर पूछा गया, यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा गया और यही प्रश्न एमपीपीएससी 2023 में भी पूछ लिया गया, सेम का सेम प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगले प्रश्न पर चलने से पहले एक ही निवेदन, आपको फ्री क्लासेज मिल रहे हैं तो आप डेली हमारे साथ जुड़कर तैयारी जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कम समय में अधिक प्रश्नों की रोजाना प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड की जाती है। आप भी अगर बेहतरीन तैयारी और कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। आपके पेपर में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। पेपर तो बहुत जल्द हो जाएगा, परीक्षा का डेट बहुत जल्द घोषित किया जाएगा रेलवे बोर्ड के द्वारा, तो तैयारी आप लोग करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की बात किया जाए। अब कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया। क्या मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे या अंबेडकर थे या महात्मा गांधी थे। बताइए मोतीलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। चले बताइए। यह भी प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया और एनटीपीसी 2021 में यही प्रश्न सेम टू सेम रख दिया गया। अब आप देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है और रिपीट करके पूछा गया, तो उत्तर इसका जो हो जाएगा वो था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया। आप सिंपल जानते रहिए, उद्देश्यों को प्रस्तुत करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। चले आगे, चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की देखते हैं क्या कह रहा है। कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। क्या भीमराव अंबेडकर था या राजेंद्र प्रसाद थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे या इनमें से कोई नहीं थे। आप उत्तर जरूर बताइए, क्योंकि यह प्रश्न एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ है। तो इसका उत्तर आपको पता होगा कि इस भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले भीमराव अंबेडकर को ही मसौदा समिति तैयार करने का कार्य मिला था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई भी पढ़ाई से संबंधित दिक्कत है, समस्या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब हमारे चैनल पर जरूर दिया जाता है, इतना जानते रहिएगा। आगे बढ़िए और अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो एनटीपीसी वालों के लिए यह प्रश्न है स्पेशली। चलिए बताइए। यह मत सोचिएगा कि एनटीपीसी का प्रश्न ग्रुप डी में नहीं पूछा जाएगा, और एनटीपीसी वाले यह ना सोचें कि ग्रुप डी वालों का प्रश्न हमारे आले में नहीं आएगा। तो प्रश्नों की बदला बदली जरूर होती रहेगी, आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने प्रीवियस से हल कर लिया सब का सब, तो आप देखेंगे कई प्रश्न ऐसे हैं जो एएलपी में पूछे गए, आपके ग्रुप डी हो या एनटीपीसी उसमें भी पूछ लिए जाते हैं। तो तैयारी करनी है सही से, तब आप हमारे साथ जुड़िएगा। आपको इस प्रकार की क्लासेस डेली मिलती रहेंगी, वो भी फ्री में, ठीक। चलिए प्रश्न का उत्तर, भारतीय संविधान के जनक के रूप में आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि अंबेडकर को ही जाना जाता है। आप इतना जानते रहिएगा, ठीक है। चलें आगे, चलें। आपको ये प्रश्न देखिए। चलें। कह रहा है कि भारत की एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरण उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है। क्या 26 जनवरी, 23 मार्च या 2 अक्टूबर या 15 सितंबर। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती होती है, आप सभी को पता होगा, इस पर भी राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की जाती है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारा 26 जनवरी निकलेगा, जिसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए ए ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ए ऑप्शन सही कर लीजिए और आगे बढ़ेंगे। अब
चलिए देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही उत्तर दिया होगा। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। डेली हमारे चैनल पर आपको उतने ही प्रश्न कराए जाते हैं जितने कि आप याद कर सकें। ऐसा ना हो कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न प्रोवाइड किया जाए और आप याद भी ना कर पाएँ। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रट के याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में सेम टू सेम छपेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने से ही आपको यूट्यूब बताता रहेगा कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी क्लास बताना ज़रूर। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।